अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि अब ईरान सीधे अमेरिका पर हमला करने का प्लान बना रहा है। यह सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त अमेरिकी खुफिया एजेंसी खुद कर रही है। ये क्या है पूरा प्लान, मैं आपको समझाऊंगी। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 118 देख रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या सच में ट्रंप का घर और दफ्तर खतरे में है? ईरान का प्लान क्या है? तो देखिए, रॉयटर्स की एक खबर सामने आई है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो इंटेलिजेंस है वो ये बता रहा है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बता रही है कि अब जो ईरान है वो सीधे अमेरिका में हमला कर सकता है, क्योंकि खamenei की जो शहादत है उसका बदला लेना है। तो अब ईरान ये प्लान बना रहा है। अब इस प्लान की डिटेल्स क्या है मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ईरान और जो उसका प्रॉक्सी नेटवर्क है, आपको पता है कि ईरान के कितने सारे प्रॉक्सीज हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हूती हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो। तो ईरान और जितने भी प्रॉक्सीज हैं, एलाइज है, वो मिलकर ये सोच रहे हैं कि अब सीधे अमेरिका पर हमला करना है। अब अमेरिका में देखिए, फिजिकली हमला करना तो ईरान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहली बात ईरान के पास इतनी मिसाइल रेंज भी नहीं है, और दूसरा अमेरिका पे हमला करना फिजिकली कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। लेकिन ईरान क्या करेगा कि साइबर अटैक कर सकता है। ईरान के जो कुछ भी हैकर्स हैं, प्रॉक्सीज के कुछ हैकर्स हैं, वो अब ये करेंगे कि फिजिकल अटैक के बजाय ये लोग साइबर अटैक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि रॉयटर्स की रिपोर्ट में और इंटेलिजेंस असेसमेंट में क्या मिला है। तो देखिए, ऑफिस ऑफ इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस एट द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, उन्होंने ये बताया है कि ऐसा हो सकता है कि ईरान अब जितने भी नेटवर्क्स हैं वो उसको डिजिटली एक्सेस करने की कोशिश करेगा अमेरिका के लिहाज से। मैं आपको और क्लियरली बताती हूँ। देखिए, द रिपोर्ट एडेड दैट इन द शॉर्ट टर्म द मेन कंसर्न वाज दैट ईरान अलाइन हैक्टिविस्ट, इनको कहते हैं हैक्टिविस्ट, यानी जो हैकिंग करके कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या आपको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ये लोग साइबर अटैक कर सकते हैं लो लेवल के अमेरिका के सर्वर्स पर, अमेरिका के नेटवर्क पर। और देखिए, एक जो लार्ज स्केल फिजिकल अटैक होता है वो तो अनलाइकली है, क्योंकि उसके लिए ईरान को बहुत कुछ चाहिए, जो कि पॉसिबल अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी नोएम, उन्होंने कहा है कि भाई, मैं कंटिन्यूसली संपर्क में हूं और मॉनिटर कर रही हूं कि कितना ईरान का जो थ्रेट है, ईरान की जो धमकी है, वो अमेरिका तक पहुंचती है, क्या होता है। तो इन सब के लिए अभी जो अमेरिका का इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो लगा हुआ है। और आपको पता है कि ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। भाई, ईरान जो है अमेरिका के बेसिस पर तो हमला कर ही रहा है, चाहे वो बेसिस कुवैत में हो, बहरीन में हो, जॉर्डन में हो, सऊदी में हो, दुबई में हमले हो रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त आग लगी हुई है और लिटरली मिसाइल अटैक चल रहे हैं। आप देखिए, ईरान ने कुछ नहीं छोड़ा है। कतर की LNG पर हमला किया, सऊदी की सबसे बड़ी रिफाइनरी, सरकारी रिफाइनरी, उस पर हमला किया, इजरायली ऑयल गैस फील्ड, इन सब पर हमला करके एक तरीके से मिडिल ईस्ट के तेल पर हमला किया है। और आपको पता है, चाहे भारत हो या फिर अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, मेनली चीन और रशिया की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट से जो एनर्जी आती है, जो गैस आता है, जो तेल आता है, वो हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ईरान ने यहाँ सब कुछ हमला करके उस पर रोक लगा दी है। ईरान का जो सबसे ताकतवर हथियार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो कि एक समुद्री इलाका है ओमान और ईरान के बीच में, उसका जो कंट्रोल है वो ईरान के पास है। ईरान ने उसको बंद कर दिया है। ईरान ने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो भी तेल व्यापार होगा, जो भी ट्रेड होगा, हम उस पर हमला कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, एक तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी पर वॉर है। इनडायरेक्टली ईरान खत्म कर देना चाहता है ट्रेड के नाम पर, चाहे वो अमेरिका की इकोनॉमी हो, चाहे भारत इतना एक्सपोर्ट करता है। तो ईरान ने खतरा तो पैदा कर दिया है। ईरान की मिसाइल रेंज आपको पता है, अगर मैं लार्जेस्ट खुर्रम शहर जैसी लार्जेस्ट से लार्जेस्ट मिसाइल रेंज की बात करती हूँ, उनकी 2000 प्लस, मैक्सिमम 2500 किलोमीटर की रेंज है। हाँ, ये बात सही है कि ईरान की मिसाइलें यूरोप तक पहुंच सकती हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती। और आपको एक और अंदर की बात बताऊं, ईरान अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल बना रहा था, वो प्रोसेस में था। जैसे ही ट्रंप को पता चला, ट्रंप ने ये हमले कर दिए। बार बार ट्रंप ने, यानी कि अमेरिका ने, ईरान को ये कहा कि आप लोग न्यूक्लियर बम की तैयारियां मत करो, आप लोग अपना ये जो न्यूक्लियर यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको रोको, ये जो आप मिसाइलों की रेंज बना रहे हो उसको रोको। ईरान नहीं माना।
बोला भाई हम तो अपने हिसाब से करेंगे, हमें तो हमारे देश की सुरक्षा करनी है। उसके बाद ट्रंप से ये सहा नहीं गया, इजराइल से सहा नहीं गया और वो घबराए हुए थे। सोचिए अगर ईरान ऐसी कोई मिसाइल बना देता है जो सच में यूएस तक पहुंच जाए तो अमेरिका को ये बात गवारा नहीं थी, ना ही इजराइल को। तो इन लोगों ने उनके जो साइट्स हैं उस पर हमला करना शुरू कर दिया। एक और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भाई ईरान और अमेरिका के बीच में बात बन जाए। अमेरिका ने इतना तक कह दिया था कि ईरान हम आपको 10 साल का न्यूक्लियर फ्यूल दे देंगे। न्यूक्लियर फ्यूल से ये होगा कि जो आपकी एनर्जी जितना भी यूसेज है वो संभल जाएगा, तो आपको यूरेनियम एनरिचमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर आपको यूरेनियम न्यूक्लियर बम नहीं बनाना है, अगर आपको सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए तो 10 साल तक हम आपको दे देंगे, आप 10 साल तक अपना परमाणु प्रोग्राम रोक दो। ईरान इस पे भी नहीं माना। अब जब नहीं माना तो अमेरिका को एक ही रास्ता दिखा, ऐलान जंग और खमनई की मौत। अब ईरान में भूकंप आया है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं स्टूडियो आ रही थी एक खबर आती है कि ईरान में भूकंप आया है 4.4 मैग्नीट्यूड का। अब वहां पर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, कुछ लोग जो अंदाजा ये लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान ने परमाणु टेस्ट करना शुरू कर दिया है और उसकी वजह से इन्होंने अंडरग्राउंड जो परमाणु परीक्षण किया है उसकी वजह से ये भूकंप आ गया। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, हालांकि इंटेलिजेंस से रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान यूएस में हमला कर सकता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगी ना कि इजराइल की क्या खुफिया प्लानिंग रही है। खमनई की डेथ लिटरली ये लोग सालों से प्लान कर रहे थे। ये एक रिपोर्ट देखिए जो मैं आपको स्क्रीन पे बता रही हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने ये दावा किया है कि भाई आज की बात नहीं है जो खमनई पे अचानक हमला करके इजराइल और यूएस ने उनकी हत्या कर दी। बात ये है कि पिछले कई सालों से खमनई यानी कि खमनई की मौत का प्लान बन रहा था। ईरान पर जो है, ईरान के जितने भी कैमराज हैं, सिक्योरिटी कैमराज हैं, सीसीटीवीज हैं, ट्रैफिक कैमराज हैं, उन सबको इजराइल ने हैक कर रखा था। उनके सर्वर्स को ये लोग क्या कर रहे थे, पीछे से जितना भी जो भी पूरा डेटा था सर्वर्स का वो अपने पास तेल अवीव में रख के बैठे थे। सालों से ट्रैक कर रहे थे। इतना भी पता था इजराइल को कि कौन सा गार्ड कब ड्यूटी चेंज करता है, कौन सा गार्ड किसकी सुरक्षा में लगा हुआ है, कौन सा कब आता है कब जाता है। इनका पूरा का जो पूरा सुरक्षा घेरा है वो इजराइल को क्लियर था। पहले इन लोगों ने सोचा था कि भाई रात में हमला करते हैं, लेकिन अचानक से ये हुआ कि रात में इन लोगों को पता चला कि भाई सुबह को खमनई और ये जितने भी लोग हैं, जो भी टॉप लीडरशिप है, वो एक जगह मिलने वाली है। तो फिर CIA ने प्लान बदला और उसके बाद सुबह इन लोगों ने उसी वक्त स्ट्राइक की जब ये लोग सब मीटिंग में थे, जितनी भी टॉप लीडरशिप है। और उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ, खमनई का अंत। तो देखिए इजराइल की इंटेलिजेंस और यूएस की इंटेलिजेंस को मैच कर पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि ईरान ने जो अभी मिडिल ईस्ट में किया है वो भी कोई कम नहीं है। मिडिल ईस्ट में तबाही मचा दी, ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। अब इस पर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।